नमस्कार। हमें महामंडलेश्वर बाबा यति गणेश जी के सामने में दासना में अभी अभी पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और ये आतंकवादी हमला सुनियोजित प्रायोजित था। हिंदुओं को टारगेट तो हमेशा किया गया है, सॉफ्ट टारगेट कहें या जैसा भी कहें, हमेशा हिंदुओं पर हमला होता गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया, शासन, प्रशासन सबने माना कि सिर्फ हिंदू को ही मारा गया, पूरी तरह जांच के परख करके। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है और स्थिति अभी ये तो एक मरा भी रोज इसी तरह के कांड होंगे। हिंदुओं की कमजोरी है, हिंदुओं ने अपनी कमजोरी इस्लाम को दिखा दी है। मुसलमान समझ गए कि हिंदुओं के बस की कुछ नहीं है। अब वो धीरे धीरे सभी हिंदुओं को ऐसे करके मार देंगे। कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं। कब तक? जब तक हिंदू खत्म ना हो जाए। सर पाकिस्तान में हुए, बांग्लादेश में हुए। जी, सरकार भाजपा की, इससे क्या फर्क? हिंदूवादी सरकार कहा जाता है। सरकार मतलब जब हिंदू, कोई हिंदूवादी नहीं होता। सबके अपने काम है भैया, सब अपने अपने तरह धंधा कर रहे हैं, सबके धंधे हैं, कोई हिंदूवादी नहीं है इस देश में। कोई हिंदूवादी नहीं है। हिंदुवाद के नाम पर लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने धंधे कर रहे हैं। कोई हिंदूवादी इस देश में नहीं है भाई। तो क्या सनातन नहीं बचेगा? नहीं, कोई चांस नहीं। आज की स्थिति से कोई चांस नहीं लगता। सनातन बचेगा। उपाय तो यह है कि सनातन धर्म लड़ने के लिए खड़े हो, लेकिन इसकी कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि जितने भी लोग लड़ने की बात करते हैं वो दलाल होते हैं ज्यादातर जी, और वो अपने काम कर रहे होते हैं। कोई भी लड़ने की तैयारी कर ही नहीं रहा, ना लड़ने की कोई बात करने किसी में दम है। तो मुझे नहीं लगता कुछ ठीक होगा हिंदू का। हिंदू तो खत्म होगा। आखिर भारत और पाकिस्तान, ये जो दुश्मनी चलती आ रही है, कोई दुश्मनी नहीं। सुनिए, भारत पाकिस्तान तो एक नकली लड़ाई बना रखी है। पाकिस्तान में भी जो आतंकवाद जाता है ना, भारत के देवबंद से और बरेली से जाता है। तो पाकिस्तान में भी जो आतंकवाद जाता है, लेकिन हिंदुओं की कहने की हिम्मत ही नहीं है नहीं। पाकिस्तान को तो बिना मतलब आप ऐसे ही करवा रहे हो। पहले जो भारत में है उन्हें तो देखो, जो तुम्हारे देश में बैठ कर आतंकवाद फैला रहे मैंने तो देखो। पाकिस्तान तो बाद में आएगा ना। योगी जी तो कह रहे हैं कि हम तो इनके ऊपर पूरी तरह बंदिश लगा दिए हैं। देखिए, योगी जी जो कह रहे हैं वो बात योगी जी से पूछिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो आतंकवाद चलता है वो भारत के देवबंद से चलता है, बरेली से चलता है। ठीक है जी, वहां ज्यादातर लोग देवबंदी या बरेली भी है। ये लोग आतंक फैला रहे। तो यहाँ के तो पहले तो देवबंद और बरेली को देखो ना। पहले घर को मजबूत करना होगा। नहीं, घर को नहीं, जो जड़ है आतंकवाद की जड़ है, और वो जड़ हिंदुस्तान में है। जड़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी ठीक है, दुश्मन है, दुश्मन है हमारे। तो देखिए, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने इतने सारे एटम बम काहे के लिए बनाए? एक एटम बम डालो ना वहां पर, खत्म बात। लेकिन जो तुम्हारे घर के अंदर छिपे हुए जिहाद है, तुम असल में सारा क्या है कि लोग, किसी को भी हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़नी है, किसी को भी हिंदू को बचाना नहीं है। हिंदू को बचाने के नाम पर सबको अपना अपना धंधा करना है जी। किसी को भी हिंदू बचाना नहीं है। हिंदू बचाना होता तो हिंदू की लड़ाई कभी कहीं कहीं पहुंच जाती, लेकिन किसी को भी हिंदू को नहीं बचाना। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी वो हिंदुत्व के नाम पे अपने धंधे चला रहा है। उसका काम हिंदुत्व को बचाना है ही नहीं। आपका ये कहना है कि जैसे विदेशों में तेल के लिए युद्ध होता है, लेकिन देश में, हमारे भारत में युद्ध हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके किया जा रहा है। नहीं, हिंदू मुस्लिम करके कुछ नहीं किया जा रहा। हिंदू केवल अपना धंधा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। अच्छा, उनका लक्ष्य है जो कुरान ने और हदीस ने दिया है। मोहम्मद के जीवन से, कुरान से, हदीस से, उनका अल्लाह उनसे यही चाहता है। लेकिन हिंदू इस तरफ कुछ नहीं देख रहा है। हिंदू को इस बातों से कोई मतलब नहीं है कि उसके बच्चे कब मरेंगे, उसकी औरत कब गुलाम होगी। हिंदू को इस बात से मतलब है कि उसका पैसा बनता रहे। हिंदुत्व के नाम पे जो भी लोग आज आपको दिखाई दे रहे, चाहे आप मुझे गिन लें, सब लोग भैया अपना पेट भर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। किसी को लड़ाई नहीं करनी है। और लड़ाई के बिना कैसे जीतोगे? आपको भी तो बार बार रोक दिया जाता है। हाँ, तो मैं भी उन्हीं, अगर मैं, सुनो, मेरे में दम होता तो मुझे कोई कैसे रोक देता? मेरे में दम है ही नहीं। अगर मेरे में दम होता तो मुझे रोकता कोई क्यों? मेरे में भी दम नहीं है भाई। सब बेकार की बात है। हिंदू कोई नहीं बचा रहा। मैं तो किसी हिंदू को बचा नहीं सकता भाई। अगर हिंदू कहता हूं कि मैं हिंदू, भैया मैं किसी को बचा नहीं। मैं अपनी जान बचाना बड़ा भारी पड़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे महीने में कई लाख रुपए खर्च होते हैं भाई। मैं तो हिंदू को बचा नहीं सकता, ना मेरा कोई हिंदू को बचाने में कोई इंटरेस्ट बचा है। जब ये कौम बचना ही नहीं चाहते तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? एक मुस्लिम कोई भी बयान जारी करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। मुस्लिम कत्ल करता है तो कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने नाम पूछ के मार दिया लोगों को, धर्म पूछ के मार दिया। क्या कार्रवाई हो रही है उन पे जिन्होंने अब आतंकियों को ढूंढ रहे हैं? अरे आतंकियों को ढूंढने से क्या फायदा है? ये भी तो ढूंढो कि आतंकियों के कहां कहां कनेक्शन है। जी, तो आप बयानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो कत्ल कर रहे हैं। मुसलमान खाली बयान थोड़ी दे रहे हैं। उनके कत्ल से तो डरे हुए नेता कि कहीं हमारा कत्ल ना कर दे, इसलिए वो मुसलमान के खिलाफ बोल ही नहीं रहे। इस्लामिक आतंकवाद पूरी तरह बन चुका है। जिहाद है ये, आतंकवाद नहीं है, जिहाद है। जिहाद है। जिहाद फी सबिलिल्लाह।
ये अल्लाह की राह में होने वाला जिहाद है। तो आखिर हिंदू या स्वयं हम सब अपनी सुरक्षा कैसे करें? देखिए, आप मजबूत होइए, घर को मजबूत करिए, घर में ज्यादा बच्चे हों और बच्चे लड़ने में सक्षम हो, तभी बचेंगे आप। अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से रिश्ते मजबूत रखिए, अपने घर को मजबूत करिए। आप हिंदुओं में सबसे बड़ी समस्या ये क्या है कि हिंदू कोई खुद नहीं जग रहा है, दूसरों को जगाते हुए सब घूम रहे हैं। उनसे पूछो भाई तू क्या, उसका ना हथियार मिलेगा ना उसके घर में बच्चे मिलेंगे, केवल दूसरों, क्योंकि अपने जगाने में तो कष्ट होता है, दूसरों को जगाने में चंदा मिलता है। तो हिंदू को सारा काम केवल पैसे के चक्कर में करता, सारे संगठन, सारे बाबा जी सब पैसे के चक्कर में लगे हुए हैं। हिंदू की ना किसी को जरूरत है, ना कोई हिंदू को बचाना चाहता, ना हिंदू बचेगा इस तरह से। बाबा जी, एक चीज और देखी जा रही है, हिंदुओं में एक कमी, जातिवाद में बांटा जा रहा है हिंदू को। जातिवाद में हिंदू पहले से हिंदू कोई नई बीमारी नहीं है। जातिवाद में हिंदू पहले से बटा हुआ है, हजारों साल से हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है। ये कोई नई बीमारी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। कभी ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, कभी क्षत्रियों को टारगेट करते हैं। वो तो राजनीति करने वाले लोग करते ही रहते हैं, पागल कुत्ते हैं वो राजनीति करने वाले लोग। उन पर बहुत ज्यादा ध्यान मैं तो नहीं देता, जिन्हें देना वो देता रहे। मैं ना उनकी बात मानता हूँ, ना उनकी बात पे विश्वास करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस्लाम या इस्लामिक आतंकवाद या जिहाद जो है, इसी वजह से इनके ऊपर हावी हो पा रहे हैं हिंदुओं को बांट के? हिंदुओं को देखिए, बात ये नहीं है, हिंदू लड़ ही नहीं रहे हैं, जातिवाद में खूब बटे हुए हैं, लेकिन क्या कोई जाति लड़ रही है? अब गुजरों की बात हो तो गुजर सारे लड़ने को आ जाए, लेकिन 29 लड़के उनके मार दिए। गुजर कहाँ लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? जाटों के सैकड़ों लड़के मुसलमानों ने मार दिए। जाट कहाँ मुसलमानों से लड़ रहे हैं? आपस में लड़ता है हिंदू, आपस में ताकत दिखलाते हैं, लेकिन जहां पे लड़ना चाहिए वहां नहीं लड़ते। तो जातिवाद हमारी, मतलब जातिवाद की बात नहीं है, हिंदू मन से कायर हो चुका है, मन से मर चुका है हिंदू। हिंदू की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिंदू मन से मर चुका है। हिंदू अगर मन से जीवित हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि धर्म के धंधेबाज होने देंगे, राजनीति के दलाल होने देंगे। सबसे खतरनाक है राजनीति के दलाल, धर्म के धंधेबाज। मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुओं को जो है कभी भी जीवित होने देंगे। अगर हिंदू जीवित हो गया तो बचने के रास्ते निकलेंगे भी। बाकी जो स्थिति आज चल रही है उससे मुझे नहीं लगता हिंदू बचेगा। तो क्या गाय, गंगा और भारत, ये तीनों खतरे में पूरी तरह से? भाई गाय क्यों खतरे में? क्या पाकिस्तान में गाय नहीं है? बिल्कुल है। क्या बांग्लादेश में गाय नहीं है? क्या अफगानिस्तान में गाय नहीं है? गाय वो पाला करेंगे, बूढ़ी हो जाए खा लिया करेंगे, जब दूध देना बंद करेंगे खा लिया करेंगे। तो गाय को क्या खतरा? कुछ नहीं, गंगा जी यहीं रहेगी, भारत यहीं रहेगा, नाम बदल जाएगा भारत का। खतरा है हिंदुओं को, इन चीजों को कोई खतरा नहीं है, खतरा हिंदुओं को है। हिंदू मिट जाएगा, भारत के अलावा तो हिंदू के लिए कहीं कोई जगह भी नहीं। हाँ तो है नहीं, अब खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई। पहले हम भागते हुए यहाँ आते थे, अब यहाँ से भाग के जाने के लिए कोई जगह है ही नहीं, खत्म हो चुकी है दुनिया। हिंदुओं के लिए भागने के लिए दुनिया खत्म हो चुकी है। क्या लगता है ये जो अभी हमला हुआ है पहलगाम में, उसके ऊपर कुछ हो सकता है कि भारत पाकिस्तान उससे हिंदू थोड़े बच जाएगा? पाकिस्तान से लड़के तुम बच जाओगे क्या? यहाँ जो भारत में 40 करोड़ से ज्यादा हो गए, उनका क्या होगा? आतंकवाद ये कर रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये लोग खुल के आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लामी जो मुस्लिम नहीं बोल रहे, तो फिर वो एक काम करें ना, सारे मिलके एक वो देते हैं, फतवा देते हैं कि भाई जो भी आतंकवादी मरेगा मुसलमान, हम घोषित कर देंगे कि ये मुसलमान नहीं था, ये काफिर, ये जिसने निर्दोषों को मारा ये मुसलमान है ही नहीं, और उसका अंतिम संस्कार जला के करना शुरू कर दो। उसके कूड़े के ढेर में उसकी लाश डालो आतंकवादी की और जलाना शुरू कर दो। तब अगर ये ना बिल बिलाएं तो पता चलेगा। ये कहते हैं कि हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, और आतंकवादियों के जनाजे के साथ लाखों की तादाद में इकट्ठे होते हैं जी। तो ये तो इनका दोगलापन है। अभी तो पता पूरी दुनिया में इनकी इमेज बहुत खराब हो चुकी है, तो उस इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भैया ये सारे मिले हुए हैं, सारे एक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर